कुछ समय बाद, महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपके किसी परिवार वाले व्यक्ति के जीवन में भी यही समस्या आ गई, तो किसको रिकमेंड करोगे, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? अरे बोलो। समझो आपको भी 4 महीने पहले ये हुआ था और आपने डॉक्टर को दिखाया था, पहले वाले से ठीक नहीं हुआ, एक महीने दवाई खाई, फिर दूसरे वाले पे उसने 10 दिन भी ठीक कर दिया। तो आप क्या करोगे अगर 3 महीने बाद 6 महीने बाद आपके किसी रिलेटिव के यहाँ, किसी नेबर के यहाँ पे किसी को यही समस्या हुई, तो आप रिकमेंड करोगे ना भाई? वो बोले कि या बोलोगे पहले वाले के पास जाओ, क्या बोलोगे? क्यों? क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि पहले वाले से ठीक होगा, दूसरे वाले से ठीक होगा। इसको ही बोलते हैं महात्मा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महात्मा। हमको समझ में आ गई कि भैया इसकी महिमा ये है, इसी को अपनी कथा की भाषा में महिमा बोल देते हैं, है ना? और आपकी लौकिक भाषा में फिर ये क्या बोलते हैं इसको समझ लीजिए कि भाई समझ बोल देते हैं कि वो ठीक नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा। तो जैसे लौकिक में सेम अलौकिक में भी, कथा क्षेत्र में भी जब तक किसी चीज की महिमा को जान ना लें तो विश्वास दृढ़ नहीं होगा। अब आपको डॉक्टर के पास विश्वास दृढ़ हो गया है ना, आप सीधे हाँ बिल्कुल जाओ, अरे मेरे को तो 1 मिनट में आ रहा हूं, तो उसको भेज दोगे यार। ऐसे ही करके फिर महिमा बढ़ती जाती है। ऐसे ही भागवत की कथा का प्रथम दिवस महात्म होता है। भागवत के महात्म की कथा श्रवण कराते हैं कि इसकी महिमा क्या है, ताकि एक बार आप इसके बारे में जान लोगे, समझ लोगे, तो फिर रिकमेंड कर पाओगे, सुनो भाई बहुत अच्छा है, ये भागवत की कथा सुनने से ये होता है। भागवत जी का प्रथम श्लोक, ये पूरा आज के दिन हम पूरे महात्मा का वर्णन करेंगे, उनको समझेंगे, जानेंगे भागवत क्या है, इस कथा को सुनने से क्या होता है। पहला श्लोक मैंने पढ़ा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। आपसे भी बुलवाया। कुछ श्लोक भागवत जी के इतने सुंदर है कि आपसे भी बुलवाऊंगा। भगवान के 2 होते हैं, एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। ध्यान से सुनना, ये थोड़ी चर्चा समझने वाली है तो ध्यान से सुनना। एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। किसको बोलते हैं रूप और स्वरूप? अरे वाह, बताएगा? बताए। मेहनत तो कर रहा है तो भैया, कुछ तो मेहनत कर रहा है, कोई बात नहीं। बोला गया पर वो समझ में नहीं आया। भगवान का जो रूप होता है और भगवान का जो स्वरूप होता है, क्या बोला? ठीक से बोल। सुन, पहली बात तो समझ, अपने घर की कथा है। अच्छा, कान में हाँ हाँ हाँ, वाह जी वाह, ताली बजाओ उसके लिए। बहुत बहुत अच्छा बच्चा है ये तो। क्या नाम है? रुद्रांश। रुद्रांश। रूप और स्वरूप में थोड़ा भेद इसने बिल्कुल सही बताया। इसने क्या कहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तो ये ठीक करो भैया, इसको बंद करना, समझे? इसको तो बंद करना। ऊपर से लाइन जा रही है, काट दो लाइन। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बड़ी लाइन है। कितनी बड़ी? इतनी। ये तो स्वरूप में अवतार है, ऐसा इस बच्चे का कहना। थोड़ा सा अच्छा है, सही बताया, थोड़ा इसको मैं अपने तरह से बताता हूँ आपको। भागवत जी में भगवान के रूप की चर्चा है। सच्चिदानंद रूप आया, पहला ही शब्द भगवान के
सच्चे शब्दों में बताएं कि जितने भी भगवान के अवतार होते हैं, ये सही कह रहे हैं, स्वरूप है भगवान के, भगवान के स्वरूप है। और रूप और स्वरूप में भेद कितना होता है, इतना होता है जैसे कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूं तो स्वरूप में बैठा हूं, लेकिन अपने घर वालों के सामने ये वाले रूप में नहीं बैठ सकता क्या? अरे बोलो, मैं उनको ऐसे कथा सुनाऊंगा, बोले चल चल भारी सुनिए हो जाके। घर में निजता होती है, अपने रूप में होते हैं, बाहर स्वरूप में होते हैं। आप अपने घर में रहिए तो कैसे रहते हो? बिना किसी आडंबर के, बिना किसी मेकअप के। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हो तो क्या, बोलने का तरीका बदल जाता है, बात करने का सलीका बदल जाता है, ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है ना, थोड़ा सा। हाँ कि ना, ये स्वरूप है। ऐसे ही रूप और स्वरूप भगवान के, लेकिन भगवान के रूप स्वरूपों में ज्यादा अंतर नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप भगवान के बताए हैं, और इन्हीं 3 रूपों के चारों तरफ भगवान के सब स्वरूप है। कौन कौन से 3 रूप हैं भगवान के? सच्चिदानंद भगवान का पहला जो रूप है, 3 रूप है इसमें। इस सच्चिदानंद को जब हम 3 भागों में तोड़ेंगे तो 3 नाम निकलेंगे। पहला सत, दूसरा सत, चित और आनंद, तीनों मिलकर के क्या बनेंगे? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ये 3 ही भगवान के मेन रूप है। सत्य यानी सत्य, हमारे जीवन में जो सत्य है वो भगवत स्वरूप है, भगवत रूप है। और केवल ये चीज सुनने के लिए नहीं है कि आप इस चीज को सुन करके रह जाओ कि भगवान का रूप सत्य है। मैंने हमेशा कहा है, कोई चीज सुने ही काम नहीं करती है, तो उसको अपने जीवन में धारण करोगे तो वो चीज काम करती है। जिसके जीवन में सत्य नहीं है वो परमात्मा की प्राप्ति का सपना देखना छोड़ दे। जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसको श्री ठाकुर जी नहीं मिल सकते। उनके रूपों पर चलकर ही उनके स्वरूपों का दर्शन होता है। भगवान का नाम नारायण, हम बोलते हैं ना नारायण, लेकिन भगवान का नाम नारायण तो सेकंड नाम है। उससे पहले हम उनका शब्द का प्रयोग करते हैं सत्य नारायण। क्या प्रयोग करते हैं? नारायण भगवान का आधा नाम है, पूरा नाम है सत्य नारायण। क्योंकि जो सत्य के पथ पर है वो ही उस नारायण को प्राप्त कर सकता है। तो जिसके जीवन में सत्यता की कमी है वो ध्यान से सुनो। लेकिन सत्य का दूसरा अर्थ होता है असत्य। असत्य न बोलना ही सत्य है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। असत्य भी 2 प्रकार का होता है। आप देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जीवन में झूठ नहीं बोलता है। कोई आप में से कोई ऐसा है? महाराज जी मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। मतलब कोई ये कह दे फोन में कहाँ पे हो तो भी सही बताता हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ तो 2 मिनट में पहुंच जाए। है कोई ऐसा? थोड़ा बहुत झूठ सभी लोग बोलते हैं। झूठ 2 प्रकार का होता है। एक झूठ ऐसा जिससे किसी को पीड़ा हो, और एक झूठ ऐसा जिससे किसी को कोई पीड़ा कोई कष्ट ना हो। मैंने किसी को कोई झूठ बोला, उस हंसी मजाक में झूठ बोला जाता है। हंसी मजाक में बोला गया जो झूठ है वो किसी को कष्ट नहीं देता। ऐसे झूठ का पाप कम लगता। लेकिन ऐसा झूठ जिससे किसी को पाप लगे वो जीवन में ऐसा असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं ये बात केवल और केवल आप मेरी सुन करके रह जाओगे, समझोगे तो, जीवन में धारण तो नहीं करोगे। जब तक धारण नहीं करोगे ना, 7 दिन नहीं 70 दिन कथा सुन लेना तो भी बेकार है। जब तक धारण नहीं करोगे। इस कथा का अर्थ ये है कि इसको धारण करना है। धर्म का अर्थ ही धारण करना होता है। अगर धारण नहीं किया तो धर्म नहीं है। सत्य सत्य, ये
भगवान का रूप है। जो जीवन में सत्य के पथ पर चलता है उसको भजन करने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसे लोगों का ध्यान करता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें एक व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चल रहा था तो भगवान उसका ध्यान करता है। दूसरा है चिन्ह, ध्यान से सुनना। चिन्ह का अर्थ दो होते हैं, एक होता है प्रकाश और एक होता है चैतन्यता। हम और आपके जीवन को जो चैतन्य कर रहे हैं वो श्री ठाकुर जी हैं। अगर आत्मा जो है वो परमात्मा का रूप है और उस आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर नश्वर बन जाता है, किसी काम का नहीं रहता, इवन आपका नाम भी खत्म हो जाता है, मरने के बाद में आपका नाम भी चला जाता है। आपके शरीर को जो चैतन्यता प्रदान कर रहे हैं, जो चेतनता प्रदान कर रहे हैं, वो श्री ठाकुर जी उनका रूप है। और तीसरा है आनंद। ये सबसे अच्छा और सबसे जल्दी अपने जीवन में धारण करने वाला भगवान का रूप है। इस आनंद के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, इस आनंद के बिना कथा की प्राप्ति नहीं है, इस आनंद के बिना भक्ति नहीं कर सकते आप। और एक बात बता दूं, अगर ये आनंद नहीं है तो जीवन जीना भी बेकार है। आनंद किसको कहते हैं? कौन बताएगा? अंतरांश बताएगा। आनंद किसको कहते हैं? रात को अच्छे से सो जाए और सुबह उठ करके बोले बड़ा आनंद आया, नींद बड़ी सुंदर है। हाँ कि ना? अरे बोलो। कि चकाचक माल मिल जाए, अरे बोलो, है दाल बाफले मिल जाए, अरे मुझे कैसा लगा? अरे बड़ा आनंद है। सबसे पहले तो एक बात ये निश्चित करके मानिए, भौतिक वस्तुएं आपको सुख प्रदान करेंगी आनंद में, और सुख और आनंद में तो जमीन आसमान का भेद है। सुख और आनंद एक नहीं हो सकते, आनंद अलग है और सुख अलग है। और मैं तो बिल्कुल विरोध मानूं तो भी अच्छा है, दोनों में विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि सुखी व्यक्ति भी टेंशन में हो सकता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सुख का संसाधन नहीं है, ऐसा कोई झोपड़ी में रहने वाला फकीर भी आनंद में हो सकता है। हाँ कि ना? अरे बोलो। हम और आप सब लोग लगे हुए चिंताओं में, व्यर्थ की चिंताओं में। कल मैं ट्रेन में आ रहा था, आप सब लोग बड़ा सुंदर स्वागत किया, आप सब लोगों ने, बड़ा हृदय प्रसन्न हो गया मेरा। कल मैं ट्रेन में आ रहा था तो हम थोड़ी भागवत जी अपने पास रखते हैं तो पढ़ते हुए आ रहे थे। ट्रेन में क्या करें, बैठे बैठे थोड़ा भागवत जी निकाल करके पढ़ रहे थे। ठाकुर जी ने एक शब्द उसमें ऐसा दे दिया हमें पढ़ते पढ़ते, उसको आज हम आपको दे रहे हैं, पहले दे दिया। एक आधा सत्संग पढ़ रहे थे हम और आप, मेरे सामने बैठे थे, मैं इनको सुना रहा था। एक आधा स्कंद भगवान का, 12 स्कंद है पूरी भागवत जी में। थोड़ा भागवत जी में बताऊंगा कैसे क्या है। तो एक आधा स्कंद, 11वां जो स्कंद है भगवान का, वो हम पढ़ रहे थे। तो पहले ही अध्याय को पढ़ रहे थे, पहले ही अध्याय को पढ़ा तो उसमें एक चीज बड़ी हमें सुंदर समझ में आ गई। हालांकि ये बात हम पहले ही जानते थे, अब कथाओं में सुनाते भी रहे, लेकिन आज जब कल पढ़िए तो आज स्मरण में ताजा है, तो ताजा हमारा अच्छा होता है, इसलिए तुरंत स्मरण रहे आप। उसमें लिखा है पूरे महाभारत के युद्ध के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण है। दुर्योधन की बुद्धि पलटने वाले भगवान श्री कृष्ण है, वरना दुर्योधन अच्छा व्यक्ति है, उसकी बुद्धि को पलटने वाले भगवान श्री कृष्ण है। महाभारत युद्ध को कराने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उस युद्ध को पांडवों को जिताने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, कौरवों को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और इतना भी छोड़ दो, अपने ही वंश का सर्वनाश करने में भी भगवान श्री कृष्ण हैं। वही सोच रहे, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे।
उन्होंने ही अपने वंशजों को मृत्यु के घाट उतरवाया। पूरा यदुवंश नष्ट हुआ। पूरे यदुवंशियों ने गुरु दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, मेरी परीक्षा लेने आए हो, जाओ कृष्ण के वंशजों, मूसल होगा और अच्छी से तुम्हारा सर्वनाश होगा। कथा सुनी होगी आप सब लोगों ने। वो सब प्लानिंग भगवान श्री कृष्ण की थी। गुरु दुर्वासा जी को वहां बुलाना, उनके अपने पुत्रों के मन में इस प्रकार से भाव रखना कि तुम वहां जाओ और ऐसे करना, और उनको श्राप दिलवाना। वरना दुर्वासा ऋषि कभी कृष्ण के पौत्र हैं महाराज, जानते नहीं कृष्ण की सामर्थ्य को। दुर्वासा चाहते कभी नहीं देते। बच्चों मजाक मत कर, ऐसे भी छोड़ सकते थे ना। अरे बोलो भाई, ऐसा कोई बड़ा मजाक नहीं कर दिया था उनके सामने, ऐसा कोई बड़ा मजाक नहीं किया। ठीक है, परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें इतना सोचने वाली बात नहीं थी, लेकिन इस सब प्लानिंग भगवान श्री कृष्ण की। तो तब हमें ऐसा लगता है कि जब वो सब कुछ वही कर रहे हैं तो हम क्या कोई टेंशन ले रहे हैं, हाँ कि नहीं? अरे बोलो, हम क्या कुछ चिंता कर रहे हैं जब उनको भी वही कर रहे हैं, पूरा कथा भी वही कर रहे हैं। पूरी कथा में जो लिखा है वो भी उन्हीं के केंद्र में वही है। हम सबको जीवन उत्पन्न, सृष्टि, विश्व उत्पत्ति आदि है सब है। विश्व की उत्पत्ति, उसका सृजन, उसका पालन, उसका संहार सब कृष्ण की शरण में है। तो हम क्या को टेंशन ले रहे हैं? अरे बोलो, हम टेंशन, हमारा जीवन ऐसी व्यतीत हो रहा है टेंशन में, और ऐसी टेंशन जिसका कोई इलाज हमारे पास ऐसी नहीं, ऐसी चिंता जिसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं। जब आप इस बात को दृढ़ता के साथ में हृदय में धारण करोगे ना, वासुदेवम सर्वम इति, केवल कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा अतः और इति दोनों के बीच में कृष्ण है। ध्यान से समझना। अतः बोलते हैं शुरुआत को और इति बोलते हैं अंत को। अतः में भी कृष्ण है, इति में भी कृष्ण है, उन दोनों के बीच में भी कृष्ण है। कृष्ण के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में ही श्री कृष्णाय वयं नमः कहा। भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जो इन तीनों रूपों को अपने हृदय में धारण करते, जो पूरे विश्व की उत्पत्ति का, उसके सृजन का, उसके पालन का, उसके श्रृंगार का, तापत्रयी विनाशाय। अच्छा, एक बात और है, भगवान श्री कृष्ण की एक बात, आप बड़े सीधी हैं तो बहुत सारे लोग आपके सीधेपन का फायदा उठाते होंगे माता जी, हाँ की ना? अरे बोलो, हाँ कर लेंगे भैया, समझ। कोई व्यक्ति का कोई जब कोई कमी होती है उसके अंदर, तो लोग उस कमी का फायदा उठाते हैं, हाँ कि ना? अरे बोलो, उठाते हैं कि नहीं? ये व्यक्ति सीधा है से कुछ भी बोलो यार, आपकी कमी का फायदा उठाते हैं। कोई ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी का। भगवान के अंदर एक कमी है। अब बताओ मैं कैसा व्यक्ति हूँ? सब लोग भगवान के गुणों की बात कर रहे हैं, मैं उनकी कमी की बात कर रहा हूं। और उस कमी का फायदा हम सबको उठाना चाहिए। इस संसार में जब हम जीव एक दूसरे की कमी का फायदा उठाते हैं तो भगवान में भी एक कमी है। हालांकि मैं विश्व का पहला कथावाचक ऐसा हूं जो भगवान में कमी निकाल रहा हूं। कोई निकालता भगवान में कमी? अरे बोलो, निकाल सकता है कोई? किसी की सामर्थ्य है जो प्रभु में कमी निकाल दे? मैं थोड़ी निकाल दे रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर। अच्छा, हमको कमी निकालने का अधिकार भी है। पहली बात, आप भोपाल वाले कमी मत निकाल, हमको थोड़ा अधिकार है इसलिए कमी निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, कोई काम हम करते हैं और कोई काम श्री ठाकुर जी करते हैं। वही काम हम करते हैं और वही काम ठाकुर जी करते हैं, उनकी तो लीला बन जाती है। देखो, वो मुस्कुरा दे तो भी लीला है, हाँ कि ना? अरे बोलो, उनकी मुस्कुराहट के पीछे तो इतने भजन बने, भगवान की मुस्कुराहट के पीछे, उनकी आंखों के पीछे इतने भजन बने कि कहने क्या। तो अगर वो मुस्कुरा भी देते हैं तो
उनकी लीला बन जाती है। और हम मुस्कुराएं तो पता नहीं क्यों मुस्कुराए, क्या बात है, हाँ जी ना, अरे बोलो, अरे वो चलते भी है तो लीला बन जाती है। देखो भगवान की चाल देखो, सब विदा हो रहे गिर रहे। अच्छा वो मोर मुकुट भी धारण कर ले तो उसके ऊपर भी लोग आहा क्या मोर मुकुट। वो पैरों में अलता भी लगा, अलता समझते हैं, वो अलता भी लगा ले तो उसका स्मरण आप लोग करने लगते हो। हम लगा ले तो अरे बोलो, अगर भगवान कृष्ण अपने पैरों में अलता लगाए तो सुंदर लगते हैं, और मैं लगा के निकल जाऊं तो चार लोग सोचने लगेंगे महाराज ने क्यों लगाया, हाँ की ना, अरे बोलो, ये तो लड़कियां लगाती हैं, माताएं लगाती हैं, ये महाराज ने क्या को लगाया, हाँ की ना। ध्यान से सुनो, भगवान कोई कार्य करे तो वो लीला हो जाती है, और हम कोई कार्य करें तो वो कर्म बन जाता है। हमारी क्रिया कर्म बनती है और भगवान की क्रिया लीला बनती है, ऐसा क्यों है? तो भगवान की क्रिया भी कर्म बनना चाहिए और हमारी क्रिया भी लीला बननी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि केवल एक ही चीज है जो हम में और भगवान में भेद कर रही है, वो आनंद। क्योंकि हमारे जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन में वो आनंद रूप है, हम आनंद रूप नहीं है। अगर हम भी आनंद रूप हो जाएंगे तो हमारी भी क्रिया लीला बन जाएगी, हमारी भी क्रिया लीला बन जाएगी। कैसे जान समझाता हूं, समझ में नहीं आया, समझाता। एक चीज ऐसी है जो कर्म, जो क्रिया को कर्म और लीला से भेद करता है। भगवान करे तो लीला और हम करें तो कर्म। क्यों? क्योंकि एक ही चीज, हम जो भी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके पीछे हमारा मोह होता है कि नहीं? भगवान कुछ भी करें, उनके पीछे उनका कोई भी मोह होता नहीं। देखो वो सृष्टि को बनाते हैं तो भी ऐसी रहते हैं, समझ रहे? वो इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन करते हैं तब भी ऐसे ही है, वो इसका पालन करते हैं तब भी ऐसे ही है, और जब इस सृष्टि को विलय कर देंगे, प्रलय कर देंगे, तब भी ऐसे ही है, क्योंकि मोह नहीं। आज आप एक घर बनाओ, बनाते समय बड़ी खुशी होगी, हाँ कि ना, घर बन रहा है, रहते समय और भी खुशी होगी, लेकिन अगर टूट जाए तो दुख होगा। क्यों खुशी क्यों नहीं होगी? यही है, क्योंकि हमें जिस चीज से हम जुड़े हैं उससे मोह जुड़ा है, भगवान को कोई मोह नहीं। इसीलिए उनके सामने जब उनका समग्र संसार छूट गया, उनके बंधु बांधव छूट गए, तब भी वो ऐसे, उनसे जन्म लेते ही उनके माता पिता छूट गए, छूटे कि नहीं छूटे, तब भी ऐसे ही। ब्रज में आए तो भी आनंद